Hello students, good morning. Today we are going to study rest of the part of the chapter The Enemy. कल तक हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर था, डॉक्टर सड़ाओ, पहले बीच में खड़ा हुआ था, फिर अपने घर में अंदर आया अपने बच्चों के पास में। फिर वो कहता है बट एट दिस मोमेंट, आता अपने बच्चों के पास घर आता, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, दरवाज़ा ओपन हुआ एंड शी लुकड आउट, और उसने बाहर देखा। शी मीन्स उसकी वाइफ हाना। उसने बाहर देखा आ डार्क ब्लू वोलन होरी ओवर हर कुमिनो। उसने अपने जो कुमिनो था उसने पहना हुआ था और उस पर डार्क ब्लू वोलन का एक होरी, उसके ऊपर का जो कपड़ा होता है जैकेट टाइप में, वो पहनी हुई थी उसने, वुलन थी वो सर्दी वाली। और शी केम टू हिम, वो उसके पास गई अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से, प्यार जताने के लिए। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसके हाथों पे अपने हाथ रख लिए। स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। एंड सैड नथिंग, और कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को ऐसे ही प्यार जताते रहे। ही हैड मैट हाना इन अमेरिका, वो अमेरिका में मिला था हाना से। बट he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन वो उससे जब तक ही प्यार कर पाता जब उसको ये पता चल जाता कि वो जापानीज़ थी। His father would never have received her unless he had been pure in her race. उसके फादर तब तक उसको रिसीव नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक वो उनकी खुद की रेस की नहीं हो जाती, जाति की नहीं होती। तो ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married. उसको ये आश्चर्य था, प्राय वो आश्चर्य करता था कि वो किससे शादी करता इफ़ ही हैड नॉट मैट हाना, अगर वो हाना से नहीं मिलता। एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और जिस लक से उसको हाना मिली थी उस लक के ऊपर वो वंडर, आश्चर्य किया करता था। बाय चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वो समझता है, बताता है, बाई चांस उसको अमेरिकन प्रोफेसर्स के हाउस पे मिली थी। द प्रोफेसर कहते, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एक्सियस टू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और वो कहता है प्रोफेसर और उसकी जो वाइफ थी वो हमेशा चिंतित रहते थे अपने फॉरेन स्टूडेंट्स की मेहमान नवाजी करने के लिए, कुछ ना कुछ करना चाहते थे उनके लिए। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, बेशक स्टूडेंट्स बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और उनकी इस काइंडनेस को वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे, बेशक वो बोर हो जाते थे। सडाओ हैड ऑफन told Hannah how really he had not gone to प्रोफेसर हर्लेज हाउस। उसने हना को बताया कि वो क्यों कई बार वहाँ पे नहीं जाना चाहता था प्रोफेसर हर्लेज के हाउस पे उस रात। द रूम्स, क्योंकि जो रूम और वे वर सो स्मॉल, क्योंकि जो रूम थे वो बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और जो खाना था वो बहुत ख़राब सा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो चला गया था और उसको वहाँ हाना मिली। आ न्यू स्टूडेंट, नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने महसूस किया कि वो उससे प्यार करना शुरू कर देगा अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, यानी कि अभी तक तो अमेरिका के बारे में कहानी बता रहा था, सोच रहा था अमेरिका में उसको कैसे हाना मिली, कहाँ मिली, कैसे उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। उसके बाद बताता है अब उसने जो उसके हाथों पे अपने हाथ रखे थे पीछे से आके, उन हाथों को उसने महसूस किया। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और इससे उसको जो प्लेजर, खुशी मिल रही थी, उसको वो अवेयर हुआ। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, बेशक उनको कई सारी साल हो गई थी शादी किए और उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, और वो अमेरिका में केयरलेसली, बिना किसी रीज़न के, ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका में शादी कर ली थी केयरलेसली। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, पहले वो उन्होंने अपना काम ख़त्म किया पढ़ाई लिखाई का, फिर वो जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर एंड हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज़ वे, और जब उसके फादर ने उसको देख लिया तो ही उनकी मैरिज जापानीज़ वे में
की गई। ऑल्दो सेडाओ एंड हाना हैड टॉक्ड द एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, यानी कि सेडाओ और हाना ने शादी करने से पहले ही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो पूरी तरह से खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म्स, जो वो अपने हस्बैंड से प्यार जता रही थी बीच पे, तो उसने अपने चीक को उसके हाथों पे रखा, आर्म्स पे। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ दैम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इसी समय में उन्होंने देखा कि उन दोनों ने देखा कि मिस्ट जो थी, जो वहाँ पे धुंध बनी हुई थी बीच के साथ साथ बीच पे, वहाँ से कुछ काला काला सा निकल रहा था। इट वॉज अ मैन, एक मैन था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन। फ्लंग ओशियन की जो हवाएं चल रही, ओशियन में जो वेव्स चल रही थी, उन्होंने इसको एकदम से फ्लंग अप कर दिया था, बाहर की तरफ फेंक दिया था। तो किसे फेंक दिया था भाई? उस आदमी को। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, कि वो बह के ही आया था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ कदम लड़खड़ा के चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी जो थी मिस्ट में दिखने लगी वो। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसके हाथ जो है उसके सर के ऊपर दिखने लगे। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर जो कर्ल्ड मिस्ट थी, जो उससे लिपटी हुई मिस्ट थी, उसको दोबारा से ढक लिया। हु इज़ दैट? हाना क्राइड, हाना थोड़ी सी घबरा के बोली, ये कौन है? शी ड्रॉप्ड सेडाउज आर्म, उसने सेडाउ के हाथों को नीचे किया। एंड दे बोथ लीड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, और वो वरांदा में जो उन्होंने रेलिंग लगाई हुई थी, उस रेलिंग में उन्होंने और झुक के देखा, यानी कि वो अपने बरामदा में ही थे भाई दोनों अभी तक। तो नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब उन्होंने उसे दोबारा से देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स, और जो मैन था, एंड नीज क्रॉलिंग, जो मैन था अपने हाथों पे और पैरों पे क्रॉल कर रहा था, यानी कि चल रहा था। क्रॉलिंग का मतलब क्रीपिंग करना, रेंगना। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने देखा कि वो अपने फेस पर, मुंह पे की बल पड़ा हुआ था। और आ फिशरमैन पर हैव सेडाओ ने कहा, हो सकता है कि कोई फिशरमैन हो। वॉश फ्रॉम हिज बोट, और अपनी बोट में से बह के आ गया हो। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, वो जल्दी सी उस आदमी को देख के नीचे भाग के गया, और उसके साथ साथ उसकी वाइफ भी। हाना आई, और हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसके जो किमिनो उसने पहना हुआ था, बड़े बड़े स्लीव्स होते हैं ना उसके, वो उड़ रहे थे हवा में। अ माइल और 2 अवे ऑन द ईदर साइड, यानी कि दोनों तरफ 1 या 2 मील दूर, देयर वर फिशिंग विलेजेस, वहाँ पे फिशिंग विलेजेस थे। यानी कि वो जो लोग फिशिंग क्या करते थे, मछली पकड़ने वालों के घर थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। बेयर और लोनली कोस्ट था, वहाँ पे एक बंदरगाह ही थी और वहाँ कोई नहीं रहता था। डेंजरस विद रॉक्स, और वो बंदरगाह ऐसी थी, वो बहुत ख़तरनाक थी, चट्टानों से बनी हुई थी, नुकीले पत्थर निकले हुए थे उसमें, बंदरगाह पे पत्थरों से। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो सर्फ थी, जो वेव्स थी, हवा, जो लहरें थी बीच पे जो आती थी, स्पाइक्ड विद रॉक्स, और उन रॉक्स के साथ में वो बहुत ज़्यादा नुकीली हो रखी थी। रॉक्स भी नुकीली थे, और जो हवाएं आती थी, वो लहरें आती थी, वो भी नुकीली टाइप की हो रखी थी। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू दैम, जैसे तैसे करके वो आदमी वहाँ से आ गया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और ऐसा लगता है कि ज़रूर उसको वो टॉर्न हो रखा है, ज़रूर उसके ना हाथ पैर कहीं ना कहीं चोट लग रखी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, कल बाकी का काम कल करते हैं।